वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय यूके। जी गाइस, आपको पता है कि रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने यूके वीआई ने काफ़ी चेंजेस किए हैं लॉ में और पॉलिसीज़ में, और न्यू पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो सेम इसी तरह ही जो एयरपोर्ट के ऊपर आपको पता है, जब आप लैंड करते हैं यूके एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे भी आपसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। और सेम जो उनका पहला पैटर्न था, उन्होंने पैटर्न को भी थोड़ा चेंज किया है और कुछ क्वेश्चन उन्होंने ऐड किए हैं एयरपोर्ट पे। तो वो कौन से क्वेश्चन जो उन्होंने ऐड किए हैं, मेरा एक फ्रेंड रिसेंटली आया था यूके, तो मैंने कहा था कि आपने जहन में रखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, ताकि बाद में आपने मुझे बताना है, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को अपडेट कर सकूं। तो क्वेश्चन की लिस्ट मेरे हाथ में आ गई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं और बता दूं आपको कि कौन कौन से नए क्वेश्चन जो ऐड हुए हैं और वो एयरपोर्ट के ऊपर पूछ रहे हैं। वो 7-8 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कह लें, बहुत क्रूशल क्वेश्चन कह लें, वो हैं। और आपको जो भी आप में से जो यूके आ रहा है, वो स्टडी करने के लिए आ रहा है, तो उनको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हैं जो उनसे भी आपसे भी पूछे जाएंगे। तो अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से लोग हैं जो यूके आ रहे हैं और किन किन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। तो चलते हैं आपकी वीडियो की तरफ। जब भी किसी कंट्री में जाएं, जिस भी कंट्री में जाएं, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, कहीं भी जाएं आप, तो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि आपने अपनी ड्रेसिंग को डिसेंट रखना है। आपने कुर्ता पजामा या शलवार कमीज पहन के नहीं आ जाना। ऑफ कोर्स आप यूके जब आएंगे तो आप यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, और आपको देख के लगे कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आप स्टडी करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग को आपने डिसेंट रखना है। आप बेशक 3 पीस पहन के नहीं आते तो ना आए बेशक, लेकिन आपने शलवार कमीज कुर्ता पजामा पहन के भी नहीं आना। अपनी ड्रेसिंग को डिसेंट रखना है। आपने कोई भी डिसेंट शर्ट पहन लें और कोई भी डिसेंट पैंट पहन लें जो आपके साथ सूट करती हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कौन कौन से हैं जी? पहला क्वेश्चन है, जब आप वहाँ पर जाएंगे, काउंटर पर जाएंगे, जब आपकी बारी आएगी, तो आपने अपने पास पासपोर्ट रखना है और डॉक्यूमेंट अपने पास अपने हाथ में रखने हैं, क्योंकि वो पता टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है इस वक्त वहाँ पर। तो खैर जी, पहला क्वेश्चन जी वो पूछेंगे आपसे, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट। ये मेन क्वेश्चन उनका होता है, हर एक से पूछते हैं कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, ठीक है। तो आपने बता देना है कि जी आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट है कि आपने अपनी डिग्री परस्यू करने के लिए यहाँ पे आप आ रहे हैं यूके में, और आपके 2 साल का प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल, या 3 साल का आपका प्रोग्राम है, आपने स्टे करना है और या आप अपनी डिग्री मुकम्मल करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। यह होगा जी पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जी, वो आपसे पूछेंगे कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो कितनी है और आपने कैसे पे करनी है, कौन सपोर्ट करेगा आपको, आप अपना एक्सपेंस कैसे उठाएंगे। तो आपने बताना है कि जो ट्यूशन फ़ी मेरी इतनी है, और अगर आप स्कॉलरशिप पर आए हैं, आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो आपने बताना है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है, या जितने परसेंटेज भी आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है आपने बताना है मुझे जितने परसेंट स्कॉलरशिप मिली हुई है। बाकी जो एक्सपेंस होगा वो मेरे फादर बेयर करेंगे, या मेरी फैमिली है वो एक्सपेंस जो है ना बेयर करेंगे। तो मैं अपने आप को सपोर्ट कर लूँगा। कुछ मेरे पास पर्सनल सेविंग्स भी हैं, तो ये चीज़ें आपने उनको बता देनी है। आपने उनको सर्टिफाइड कर देना है कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन होगा, पूछेंगे आपसे कि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, कि आपको ये यूनिवर्सिटी किसने रिकमेंड की थी और आपको किस तरह पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपने कह देना है कि जैसे भी आपको जिस तरह भी जो भी सोर्स था आपका बेसिकली, कि आपको ऑनलाइन आपने रिसर्च की थी खुद से, या किसी फ्रेंड ने रिकमेंड की थी आपको यूनिवर्सिटी, तो ये आपने उनको बता देनी है, ठीक है। अच्छा, नंबर चौथे पे आता है जी, नंबर 4 है जी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मोस्ट क्रूशल डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना लाजमी है, ये आपने उनको दिखाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी, आपसे पूछेंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना लाजमी है। आपने बता देना कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है, जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है। इसके बाद आपसे पूछेंगे जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कहते हैं जी आइल्स टेस्ट, तो आइल्स टेस्ट भी आपके पास होना लाजमी है। आपने उनको दिखा देना कि ये आपके पास, ये याद रखना है आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए ओरिजिनल। आपने पास कोई ब्लैक एंड वाइट कॉपी नहीं लेके जाना, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपने जी अपना जो आइल्स टेस्ट है आपका, वो आप उनको दिखा देना है कि जी ये है मेरा टेस्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट थी डिग्री की, तो ये इसको मीट करता है, सही है। इसके बाद आता है जी, आपसे पूछेंगे कि आपका ये फर्स्ट विजिट है या सेकंड विजिट है आपका, तो आपने बता देना कि मेरा फर्स्ट विजिट है।
जो भी आपका विजिट होगा आपने बता देना है। और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, आपने कहीं भी किसी भी जगह पे जाके आपने कोई गलत बयानी नहीं करनी, आपने कोई झूठ नहीं बोलना, कोई ओवर एफिशिएंसी आपने नहीं दिखानी। जो भी बात होगी आपने सच 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 उनको बता देनी है और साफ साफ वो आपने उनको बता देनी है, ठीक है। तो आप अगर आपका सेकंड विजिट हुआ, थर्ड विजिट हुआ, तो आपसे पूछेंगे कि आपके ऊपर पहले जब आप आए थे आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन तो नहीं है, या आपके ऊपर कोई पेंडिंग चार्जेस तो नहीं पड़े हुए पहले कोई। जो भी बात होगी आपने उनको साफ साफ बता देनी है, ठीक है। और जो अकाउंट आपसे पूछेंगे अपनी स्टेटमेंट शो करें, बैंक स्टेटमेंट, कि जो इनकी रिक्वायर्ड एक अमाउंट होती है आपके पास पड़ी है कि नहीं, तो आपने अपनी वो स्टेटमेंट दिखा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखना है कि जब आप यूके लैंड करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए होना लाजमी है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब वीज़ा लग जाता है तो वो समझते हैं वीज़ा लग गया तो अब इस पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे निकलवा लेते हैं। तो आपने काम हरगिज़ नहीं करना जब तक आप यूके लैंड नहीं करते और आप अपना जो इमिग्रेशन है वो आप क्लियर नहीं करते। तो उनके अक्सर लोग होते हैं वो समझते हैं कि वीज़ा लग गया तब ओके है तो हम इमिग्रेशन भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब रिपोर्ट पे आते हैं वो फंस जाते हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले एक केस हुआ था जब उन्होंने एक लड़के से पूछा कि अपनी आप स्टेटमेंट शो करें। उसने स्टेटमेंट दिखाई, उन्होंने बोला आप हमें लाइव दिखाएं अपने अकाउंट में लॉगिन करके। तो पहले तो उसने बोला कि मेरे पास अभी नेट नहीं है, फिर बोलता है मेरे पास वो जो होते हैं ना लॉगिन क्रेडेंशियल्स वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये खैर उन्होंने फिर उससे वो लॉगिन करवाया। जब लॉगिन करके देखा उन्होंने लाइव अकाउंट में तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट जो थी वो अकाउंट में नहीं थी, तो उन्होंने उसको रिपोर्ट कर दिया क्योंकि आपने झूठ बोला। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जब लैंड करना है यूके में तब तक आपके अकाउंट में पैसे होना लाजमी है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है आपने पैसे पहले नहीं निकलवाने। हाँ, जब आप एयरपोर्ट से बाहर आ देंगे तब आपने जो सा ना पैसे वैसे जो भी आपने करना कर लें। तो खैर जी, ये आपसे क्वेश्चन उन्हें पूछने हैं। और अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आपसे पूछेंगे कि अगर आपकी शादीशुदा लाइक आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं तो आप उनको यूके लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं लेकर आऊँगा तो आपसे पूछेंगे आप उनको सपोर्ट कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हैं जो लाजमी आपसे पूछा जाएगा रिपोर्ट के ऊपर। तो आपने प्रिपेयर रहना है और जैसे मैंने पहले बोला आपने एक अच्छी ड्रेसिंग करके आनी है और आपने कॉन्फिडेंट होंगे आपने इंटरव्यू देने आपने। तो ये चीज़ आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।